बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर 649 हिजरी में सिंध तशरीफ़ लाए। सेवन में इस वक़्त हिंदू राजा जेसर जी, जो राजा चौपट के नाम से मशहूर था। राजा चौपट एक अयाश आदमी था। राजा रिया के हाल से बेखबर रहता। लाकानूनियत, जुल्म व तशद्दुद हर तरफ आम था। किसी की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती थी। इस वक़्त की एक बात बहुत मशहूर थी। अंधेर नगरी चौपट राज लोगों को बेबस और लाचार देखकर एक दरवेश जिसका नाम सिकंदर बोदला था, वो अक्सर एक नारा लगाया करता था, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का ज़वाल होने वाला है। एक रात बुज़ुर्ग ने गैबी आवाज़ सुनी, एक कलंदर आ रहा है जो जुल्मत को नूर में तब्दील कर देगा। फिर अक्सर इन बुज़ुर्गों की ज़ुबान से ये विर्द जारी रहता, मेरा मुर्शिद आ रहा है। इस नारे को सुनकर शहर के लोगों के दिलों में दुआ उठी, अल्लाह करे हमारी जुल्म से नजात करवाने वाला जल्दी आए और हमें राजा के जुल्म से बचाए। दरवेश की आवाज़ में ऐसी कड़क थी जो राजा के किले की दीवार को चीरती हुई अंदर आ जाती थी। रात के अंधेरे और सन्नाटे में ये आवाज़ पूरे किले के लोगों की नींदें हराम कर देती थी। शुरू में तो राजा और किले के लोगों ने नारे को सुनकर नज़रअंदाज कर दिया। जब नारे में शिद्दत आ गई तो वो सब के सब भी बुकला उठे। इस नारे ने राजा जेसर जी को खौफज़दा कर दिया। आखिरकार राजा ने सिपाहियों को भेजा और इस दरवेश को गिरफ्तार करवा लिया। दरवेश को राजा के पास लाया गया। राजा के सामने भी सिकंदर बोदला की ज़ुबान पर यही अल्फाज थे, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का ज़वाल होने वाला है। राजा जेसर जी को सिकंदर बोदला की ये बात नापसंद गुजरी और इसने सिकंदर बोदला को कैद करवा दिया। लेकिन कैद खाने में भी सिकंदर बोदला ने ये नारा लगाना बंद न किया। राजा रात भर अज़ियत की आग में जलता रहा। सुबह हुई तो इसने अपने वज़ीरों को तलब किया। वज़ीरों ने कहा, इस शख्स की खाल उधेड़ ली जाए, तब भी इसका दिमाग ठिकाने आएगा। राजा ने इजाज़त दी और सिकंदर बोदला पर जुल्म सितम की बारिश कर दी गई। लेकिन वो यही कहते रहे, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का ज़वाल होने वाला है। सिकंदर बोदला पर तशद्दुद जारी रहा। रोज़ाना इन पर जुल्म सितम की इंतहा की जाती, लेकिन आपके होंठों पर एक ही नारा जारी रहता। सिंध का इलाका हज़रत शहबाज कलंदर के लिए अनजान था। आप यहाँ की ज़ुबान और सकाफ़त से नावाकिफ़ थे। इसके बावजूद आप सरज़मीन सिंध की तरफ तशरीफ़ ले आए। हालात का मुशाहिदा करके आपने किसी एक जगह मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने का इरादा तर्क करके पहले इर्द गिर्द के इलाकों में तबलीगी दौरे का आगाज़ किया। एक रात हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने इशा की नमाज अदा की और इसके बाद खिदमतगारों की मौजूदगी में अपने इस शागिर्द को मुखातब करते हुए फरमाया, जो राजा जेसर जी की कैद में था और कई महीनों से दर्दनाक सज़ाएं बर्दाश्त कर रहा था। सिकंदर बोदला, अब तुम हमारे पास चले आओ। हमारी आंखें तुम्हें देखने के लिए बेचैन हैं। खिदमतगार हैरान थे कि पीरो मुर्शद किसे पुकार रहे हैं। आखिर बोदला कौन है और कहाँ रहता है? खादमों को हैरत ज़दा पाकर शेख ने फरमाया, सिकंदर बोदला हमारा मुरीद है और तुम्हारा भाई है। वो हमारे हुक्म पर ही सेवन आया था, मगर यहाँ के जाबर हाकिम ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसे कैद खाने में डाल दिया। मगर आज रात ज़िंदान की तमाम दीवारें टूट जाएंगी और तमाम जंजीरें खुलकर ज़मीन पर गिर पड़ेंगी और सिकंदर बोदला आने ही वाला है। इधर हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ज़ुबान मुबारक से ये कलामात अदा हुए और इधर बोदला का ज़ख्मी जिस्म अचानक जंजीरों से आज़ाद हो गया। सिकंदर बोदला ने बड़ी हैरत के साथ ये मंजर देखा।
اب اس کی حیرت برقرار ہی تھی کہ اچانک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ سکندر بودلہ سمجھ گئے کہ یہ مرشد کا اشارہ ہے۔ اس نے بے اختیار نعرہ مارا، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود سکندر بودلہ کی ناتوانی انتہا کو پہنچ چکی تھی، مگر زنجیروں سے آزاد ہونے کے بعد اسے اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس ہونے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ قید خانے کے میدان سے گزر کر صدر کے دروازے تک آیا۔ زندان کی بلند دیواریں اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ سکندر بودلہ نے حسرت سے دیواروں کی طرف دیکھا۔ ایک دیوار ٹوٹی۔ سکندر بودلہ نے ایک زوردار نعرہ مارا اور اس دیوار سے گزر کر باہر نکل آئے۔ سکندر بودلہ کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دی، سکندر بودلہ، اسی راستے پر چلے آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سکندر بودلہ نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی اسے نظر نہ آیا۔ وہ اپنے مرشد کی آواز تو پہچانتا تھا، آخر اسی آواز کے سہارے چل پڑا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ سکندر بودلہ کو چند خیمے نظر آئے۔ پھر وہ غیر ارادی طور پر ایک خیمے میں داخل ہوا۔ یہ اس کے مرشد کا ہی خیمہ تھا۔ سکندر بودلہ نے حیران ہو کر شیخ کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر مرشد کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ شیخ کے دوسرے خدمتگار بھی ایک اجنبی شخص کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سکندر بودلہ ہچکیوں سے رو رہا تھا اور مرشد اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہے تھے، بس تمہاری آزمائش ختم ہوئی، تم سرخرو ہوئے اور تمہارے دشمن ہلاکت کو پہنچے۔ خدمتگاروں نے دیکھا کہ اجنبی شخص کے پورے جسم پر زخموں کے نشانات تھے اور جگہ جگہ سے گوشت نوچا ہوا تھا۔ شیخ نے اپنے خادم کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ تمہارا بھائی سکندر بودلہ ہے، اسے حاکم سیون نے ناحق ستایا، انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچے گا۔ پھر دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ چند روز میں سکندر بودلہ کے تمام زخم کسی دوا کے بغیر بھر گئے اور جسم پر چوٹ کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔